गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का विद्या मंदिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आ रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। जैसा कि आपको कल पिछली वीडियो में मैंने साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आज फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 9 से 2/3% और अगले वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4 से 1/3% हो और कुल ब्याज 11,900 रुपये हो तो राशि बताओ। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपने भी, आपने किसी व्यक्ति को कोई राशि दी और उस व्यक्ति से आपने पहले वर्ष के लिए 9 से 2/3% की दर से ब्याज लिया, अगले वर्ष के लिए 3% पे और तीसरे वर्ष के लिए आपने 4 से 1/3% पे, और जो आपको कुल ब्याज मिला वो मिला 11,900। तो राशि बतानी है आपने। तो पहले वर्ष के लिए 9 से 2/3%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4 से 1/3%। तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ लो। 9 और 3 12 और 4 16। अब 2/3 प्लस 1/3 कर दो। तो अगर आता है तो 2 और 1 3, क्योंकि इसका एलसीएम 3 ही आ जाएगा। तो 3 के साथ 1, तो 16 प्लस 1 बच्चों 17% हो गया। अब आपने निकालनी है राशि, तो राशि आप 17% इज इक्वल टू ब्याज कितना है 11,900। अब परसेंट के लिए बच्चों आप क्या करेंगे 100। तो 17 7 119, तो 700 को 100 से गुणा कर दो तो कितनी राशि आ जाएगी आपकी 70,000। तो बच्चों आपने कितने रुपए दिए थे 70,000 रुपए लगाकर आपने 3 साल के बाद 11,900 रुपए आपने ब्याज के रूप में प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर किसी धन का साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4.5%, अगले वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 3.5% हो और उसको कुल ब्याज के रूप में 39 रुपये मिले तो राशि बताओ। अब बच्चों आपने क्या करना है, तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है सेम है। तो पहले वर्ष के लिए 4.5%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए बच्चों 3.5%। अब तीनों सालों के लिए ब्याज अलग अलग हो गया, तो 4 और 5 9 और 3 12। अब 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो 4 और 5 9 और 3 12 और 1 13, तो 13%। अब 13% इज इक्वल टू लिख दो 3900। अब इसके लिए बटे 100, तो 13 3 39, तो 300 को 100 से गुणा कर दो तो बच्चों ये आगे 30,000 रुपये आपने मूलधन के रूप में उस व्यक्ति को दिए। नेक्स्ट है बच्चों, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% हो और उसको 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 1120 रुपये मिले तो मूलधन बताओ। अब बच्चों आपने क्या करना है, पहले 2 वर्ष के लिए 2 × 4 8, 6 × 4 24। अब 6 वर्ष के बाद टोटल 9 साल है, तो 4 और 2 6 3 साल बच गए, 3 × 8 24। तो इनको जोड़ लो, 24 प्लस 24 48 और 8 56%। तो 56% इज इक्वल टू है 1120। तो परसेंट के लिए आपने बच्चों 100 लिख दिया। अब 56 दूनी 112, तो 100 को इससे गुणा कर दो 20 से, तो 100 × 20 कितने होते हैं, आपका जो प्रिंसिपल कितना आ गया 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% और अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक हो तो एक व्यक्ति ने 18,880 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए तो साधारण ब्याज बताओ। अब बच्चों आपने किसी ने या कोई व्यक्ति ने 18,880 रुपये लगाए और 11 वर्ष के लिए लगाए, लेकिन उसने पहले 3 साल के लिए 6% पे दी राशि, तो 3 × 6 कर दो 18, अगले 4 वर्ष के लिए 4 × 7 कर दो 28 और
4 और 3 7, तो टोटल 11 साल है, तो आगे 4 साल रह गए, 4 के लिए 7.5, तो ये 4 पंजे 20 30, तो इनको जोड़ दो, 18 + 28 46 और 30 76, तो 76%। अब क्या करेंगे 76 गुणा 18,800 बटे 100, तो 76 गुणा 188 कर दो। अब 76 गुणा 188 करके जो भी आपके पास आएगा ये आ जाएगा बच्चों 14,288 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी, तो राशि बताओ। अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन बोर्ड ध्यान से पढ़ना है। देखो जिसने बोला है कोई आपने राशि लगाई 6 वर्ष बाद 4% की दर से आपने उससे 496 रुपये ले लिए, तो 496 क्या है आपका बच्चों अमाउंट, जिसको आप मिश्र धन बोलते हो। अब आपको अमाउंट गिवन है और अमाउंट से आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब बच्चों आप देखो 6 गुणा 4 वैसे ही करेंगे, 6 गुणा 4 24% हो गया। अब सपोज करो आपने वो राशि 100 रुपये ली थी, तो 100 + 24 तो वो हो जाता है 124। अब 124 ये भी अमाउंट बना दिया मैंने, ये भी अमाउंट है, तो 124% इज इक्वल टू कर देंगे 496। अब परसेंट के लिए बच्चों 100, अब 124 चौके 496, तो 100 गुणा 4, तो बच्चों आपने कितने रुपए लिए? 400 रुपये लिए। तो 400 रुपये लिए, तो 400 रुपये आपका कितना गया प्रिंसिपल, जो आपको पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगाया गया और साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम हो, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब आपने क्या करना है क्वेश्चन में, तो अब 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/8। अब उसने बोल दिया जो 8 रुपये वो क्या है आपका मूलधन, और जो 1 है वो क्या है आपका ब्याज। अब वो बोला 3 वर्ष के लिए, तो इट मीन्स क्या है 8। अब 3 वर्ष के लिए अब आप क्या करोगे, तो अगर 1 साल में ब्याज 1 है तो 1 2 3, तो ब्याज कितना हो गया 3। अब दोनों का डिफरेंस कम और ज़्यादा 5, तो ये भी डिफरेंस है ये भी डिफरेंस है, तो 5 बराबर 4500, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 के इक्वल कितना जाएगा 900। अब उसने पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है 8 है, तो 8 हो गए 900 गुणा 8 7200, ये आपका बच्चा हो गया मूलधन। अब ब्याज कितना है 900 दिए 2700, तो ये आपका ब्याज आ गया। अब इनका डिफरेंस दोनों का 45 होना चाहिए, 7 और 5 12 6, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 16 से ही 2/3% की दर से लगाया और साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम हो, तो मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 16 3 48 बच्चे के 50/3% के लिए 100, तो बच्चे हो गया 1/6, तो 6 आपका मूलधन 1 आपका ब्याज। अब सेम क्वेश्चन, तो ब्याज 4 साल में कितना हो 1 2 3 और 4। अब 6 ब्याज कितना गया 4, दोनों का डिफरेंस कितना गया बच्चों 2, तो डिफरेंस कितना है एक्चुअल में 2 बराबर 2200, 1 इज इक्वल टू 1100, तो 1100 गुणा 6, तो 6600 बच्चों आपका मूलधन आ गया। 1100 गुणा 4 4400 आपका ब्याज आ गया। ये आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज है। अब उसने पूछा ये डिफरेंस दिया हुआ था, तो यहाँ प्रूव हो सकता है, तो डिफरेंस आपका 2200 सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास के साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम हो, तो धनराशि कितनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, भी आपने कोई राशि 2 व्यक्तियों को दे दी। एक व्यक्ति को दी 4% पे 8 महीने के लिए, दूसरे व्यक्ति को दी 5% पर
15 महीने के लिए। जो दूसरे व्यक्ति से आपको ब्याज मिला वो 129 रुपये ज़्यादा मिला, या पहले व्यक्ति से जो ब्याज मिला वो दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 129 रुपये कम है। तो बच्चों आप इसमें कैसे करोगे, 8 चौके 32, 15 पंजे 75। अब इसके बटे भी 100 कर देंगे, इसके बटे भी 100 कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस बराबर 129। अब 75 में से 32 माइनस कर दो बच्चों, 43। अब कॉमन तो 100, एलसीएम 100 आएगा, बराबर 129। 43 ये 129। अभी आ गया आपका 300। अब बच्चों आपने देखा है भी 300 है, लेकिन यहाँ पे 15 मास, यहाँ पे 8 मास, तो इसमें क्या करना था आपने, गुणा 12 करना था। यहाँ भी गुणा 12, तो अब 300 के साथ गुणा 12 कर दो, तो आपका प्रिंसिपल कितना गया बच्चों, 3600 रुपये। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32 रुपये 50 पैसे कम है, तो धनराशि कितनी है। अब बच्चों 7.5% मतलब 15/2 गुणा 15 मास, बच्चों यहाँ पे आपने बटे 12 कर दो इसके। दूसरा है 12.5, 25/2 गुणा यहाँ पे 8 मास है तो 8/12। अब 15 गुणा 15, यह आ गया बच्चों 225% बटे 24। 25 200%, ये आएगा बच्चों 24। अब परसेंट के लिए दोनों साइड 100, कितना कम है, तो 32 रुपये 50 पैसे, आपने ये लिख लिया। अब कम या ज़्यादा है तो डिफरेंस, तो 200 और 225 25। अब बच्चों आप देखो यहाँ भी 2400 है, यहाँ भी 2400 है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2400 ही बनेगा, तो 2400 आपने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 32 रुपये 50 पैसे। अब बटे इसको पॉइंट 100, तो इसको काट दो। आप जब भी कोई बराबर में ऊपर के साथ ऊपर काट सकते हैं, नीचे के साथ यानी कि अंश के साथ अंश को डिवाइड कर सकते हैं, हर के साथ हर को डिवाइड कर सकते हैं। अब 25 25, 7 25 75। अब बच्चों 2 जीरो ये 2 ये, तो अब बच गया आपके पास 130 गुणा 24, 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 5 31, तो 3120 रुपये आपने बच्चों एक व्यक्ति को 7.5% के लिए 15 महीने के लिए दिए और दूसरे व्यक्ति को 12.5% पे 8 महीने के लिए राशि दी, जिससे आप उन दोनों का डिफरेंस ब्याज का आया था 32 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो दर बताओ। आपने क्या निकला है, तो दर बताओ। अब बच्चों आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है भी 20 वर्ष में स्वयं की यानी कि इटसेल्फ 3 टाइम हो जाती है, तो आप इसमें सिंपल सी एक तरीका करेंगे, n-1 इंटू 100 अपॉन t। अब अगर r निकालना है तो t अपॉन में आ जाएगी, अगर t निकालना है तो r अपॉन में आ जाएगा। अब बच्चों जो n है, n क्या है, ये जितनी गुणा है 3 गुणा 4 गुणा, ये n मानेंगे, तो 3 - 1 इंटू 100। अब r निकालना है बच्चों आपने, तो t कितना है आपका 20, तो बच्चों आएगा 2 गुणा 100 बटे 20, तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुण हो जाती है, दर बताओ। अभी आपको जो दर निकालनी है तो r n-1 इंटू 100 अपॉन t। अब बच्चों 2 - 1 इंटू 100 अपॉन 8, तो यह आ जाएगा 100 बटे 8, 25, 25 बटे 2, तो 12.5% आपके बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 और 3 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताओ। अब बच्चों 2 साल में कोई राशि होगी 5182 और वही 3 वर्ष में
वो चीज़ आती है 5832। तो अब आप क्या करोगे भी, मान लो कोई राशि आपने ली, 2 साल बाद उस पर्सन ने आपको 5182 रुपये देकर हिसाब चुकता कर दिया, और दूसरे ने वही राशि सेम उतनी दी आपने, उसने भी 5832। तो आपने राशि बतानी है, तो 5832 में से 5182 माइनस कर दो, 0,5,650। तो इट मीन्स 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 650। तो अब 1 साल का ब्याज 650 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो 650 गुणा 2, तो 650 को 2 गुणा 2 से करेंगे 1300। अब 5182 में से 1300 माइनस कर दो, 2, 8, 8, अब 4 में से 1 है 3, तो 3882 आपका बच्चों मूलधन है, जो आपने 3882 रुपये आपने ये राशि दी थी, इस पर्सन को 2 वर्ष के लिए दी जिससे आपको 5182 रुपये मिले, और इस व्यक्ति को 3 वर्ष के जिससे आपको 5832 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो तो दर बताओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए और ब्याज बताना चाहिए। तो अब 2/5 है, तो 2/5, अब उसने बोला है भी साधारण ब्याज मूलधन का, तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, मूलधन, और ये आपका आ गया ब्याज। तो अब दोनों चीज़ें पता लगी, टाइम आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा 100/10 टाइम गुणा प्रिंसिपल 5, अब 0 के साथ 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 4% आपका क्या आ गया, दर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो समय ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपने क्या करना है, 2/5, 2 आपका वही ब्याज, 5 आपका मूलधन, और दर कितनी है 8%। तो आपने टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, ब्याज गुणा 100/8 गुणा 5, 2 चौके 8, 20, 4 पंजे 20, तो 5 वर्ष आपका कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 5 वर्ष। तो बच्चों ये आ गया आपका 8% की दर से 2/5 होगा। अब 2 आपका ब्याज है, 5 आपका मूलधन है, दर आपका 8% है, तो 2 गुणा 100/8 गुणा 5।